आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी आज एक धर्म यज्ञ की स्थापना कर रहे हैं। हमने आत्म ध्यान शिविरों को धर्म यज्ञ का नाम दिया। उसी प्रकार ये चातुर्मास का 4 माह का धर्म यज्ञ है। इसकी स्थापना करते समय हम एक लक्ष्य तय करेंगे। क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारा? अगर हमारा लक्ष्य रहता है तो हम उस दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। एक व्यापारी अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे इस वर्ष में क्या करना है, तो वो उस दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। एक विद्यार्थी अपना लक्ष्य तय करता है कि मुझे इस बार कितने प्रतिशत नंबर लाने हैं, वो उस अनुसार शुरू से ही अपना पराक्रम करता है। एक गृहिणी अपना लक्ष्य बनाती है कि आज मुझे दिन भर किस प्रकार व्यतीत करना है। एक साधक का क्या लक्ष्य होना चाहिए? इस चातुर्मास में मुझे क्या उपलब्धि करनी है? इस 4 महीने के धर्म यज्ञ में मुझे किसका त्याग करना है, किसका अनुसरण करना है और क्या मेरा लक्ष्य है? चतुर्विध संघ का यह चातुर्मास है। चतुर्विध संघ में कौन कौन आता है? 4 तीर्थ आते हैं। हम तीर्थ स्थानों पे 2 प्रकार के तीर्थ है, एक स्थावर तीर्थ, एक जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ कौन से? जो स्थिर तीर्थ हैं, जैसे पालीताना, गिरनार, समेत शिखर, है ना। ये स्थिर तीर्थ हैं जहाँ पे किसी समय महापुरुषों ने रह करके साधना की, तो वो भूमियाँ को हमने तीर्थ भूमि मान ली। और एक वो भूमि है, एक वो तीर्थ हैं जो चलते फिरते स्वयं तीरते हैं और दूसरे को तिराते हैं। उनका ये देह बाहर प्रकट में दिख रहा है और भीतर बैठा जीव आतुर है। किसके लिए? तीर्थ का मतलब क्या? तीर्थ का मतलब क्या? जो तीरे और तिरावे, जो आतुर है तैरने के लिए। किससे तैरना है और कहां पहुंचना है? संसार सागर में हम अनादिकाल से झपेटे खा रहे हैं। उन लहरों के साथ कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, पर किनारा नहीं मिल रहा है। कभी ऊपर, कभी नीचे, 6 दिशाओं में चक्र काट रहे हैं। कब से काट रहे हैं? प्रत्येक संसारी जीव, छद्मस्त जीव इस आदि व्याधि उपाधि के चक्र में पड़ करके इन 6 दिशाओं में चक्र काट रहा है, तैर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन किनारा नहीं लग रहा हाथ में। पर कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए नाव लेकर के, और वो आपको उस नाव में बिठा दे और उसको किनारा पता है, और वो उस किनारे की दिशा में आपको ले जाए, जो आप अनादिकाल से भटक करके नहीं पहुंच पाए, वो आप थोड़े ही समय में क्या हो जाते हैं? उस किनारे पे पहुंच जाते हैं। लक्ष्य है मुझे तैरना है और कहां पहुंचना है? दूसरे किनारे पे पहुंचना है। आदि व्याधि उपाधि से भरे इस संसार से निकल करके दूसरा किनारा कौन सा है? संसार से आगे कौन है? छद्मस्त 4 गति 84 लाख जीवनी में संसार में भटक रहा है, और दूसरा किनारा जहां अनंत सिद्ध जाके विराजमान हो गए हैं। उनकी यात्रा समाप्त हो गई, क्योंकि किनारा लग गया तो वापस कोई समुद्र में डुबकी मारेगा क्या? एक बार किनारा मिल गया तो वो एक किनारे पहुंच गया। जो 7 समुद्र पार से आए वो जानते, बीच में अगर वो ना हो, हवाई जहाज ना हो, तो समुद्र को पार करना कितना कठिन है। बीच में अगर जहाज हाथ में ना आए, समुद्री जहाज भी हाथ में नहीं आए, तो कितना कठिन है पार करना। वैसे हम इस 4 गति 84 लाख जीव योनि में से
नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, इन 4 गति 84 लाख जीवनी में भ्रमण कर रहे हैं। उस भ्रमण का मूल कारण क्या है बताओ? मिथ्यात्व, है ना? मिथ्यात्व यानी क्या? अज्ञान। अब यहां पे त्याग करना है तो किसका करना है? यहां पे आपको ये नहीं कहेंगे खाली हरी सब्जी का त्याग कर दो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो। ये तो एक सामान्य परंपरा है, वो करो जिससे आश्रव घटेगा। लेकिन मूल रूप से त्याग किसका करना है? उस अज्ञान का त्याग करना है, उस भ्रम का त्याग करना है, उस मिथ्यात्व का त्याग करना है, उस मोह का त्याग करना है जो आपको भ्रमित कर रहा है। एक भ्रमित, भ्रम यानी क्या? अंधेरे में रस्सी पड़ी और आपको लगे कि ये क्या है, तो उस समय आपके शरीर में क्या होता है, मन में क्या होता है, बुद्धि में क्या होता है, विचारों में क्या होता है, वातावरण में क्या घटित हो जाता है? किसके कारण हो रहा है सब? अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण। हमारे जीवन में भी ऐसा अंधकार है, ये मिथ्यात्व का। इस अज्ञान को मिटाने के लिए हमारे जीवन में कोई एक प्रकाश पुंज चाहिए, प्रकाश चाहिए। अगर उसी समय में तत्कालीन कोई व्यक्ति दूसरा आ जाए और वहां पे आपको वो टॉर्च दिखा दे और आपको बता दे कि भाई सत्य में ये कोई सांप नहीं है, ये तो क्या है, आपका सब बीपी लो होने में कितनी देर लगेगी, टेंशन में कितनी देर लगेगी, और अपने खुद के ऊपर माथा मारेंगे, अपने अज्ञान के ऊपर कि ओहो मैंने क्या कर डाला, कितना परेशान हो गया, पसीने पसीने हो गया था, चिल्ला रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। और वास्तव में कोई एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने आपको प्रकाश किया और बता दिया कि ये तू जो कुछ समझ रहा है वो कुछ है ही नहीं। किसके लिए दुखी हो रहा है, किसके लिए आर्द्र ध्यान कर रहा है, किसके लिए चिंता कर रहा है, किसके लिए चिंतन कर रहा है, वास्तव में है क्या तेरा? कल का दिन गुरु पूर्णिमा का है। गुरु के पास हम क्यों आते हैं? पूर्णिमा क्यों कहा गुरु को? वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला वो स्वयं प्रकाश पुंज है। हमारे यहां आता है ना कि ध्यान में प्रकाश हो गया। प्रकाश हो गया मतलब क्या? वहां पे लाइट दिख रही है। ध्यान में प्रकाश हो गया मतलब ज्ञान हो गया। किसका ज्ञान हो गया? किसका ज्ञान हो गया? जिससे आपका अज्ञान दूर हो गया। आपको अपने सदगुरु के निमित्त से आपको अस्तित्व का बोध हो गया कि मैं हूं कौन। मैंने मान क्या लिया अपने को, वास्तव में मैं हूं कौन, ये बोध हो जाए, उसका ध्यान लग गया। और उस वो 24 घंटे एक बार आपको समझ आ गई तो 24 घंटे आप उस ज्ञान में जीते हो, उस प्रकाश में जीते हो। जहां जहां पूर्व संस्कार व अज्ञान आता है तो तुरंत वो ज्ञान का प्रकाश उसको हटाता है कि ये कहां जा रहा है, पूर्व के अज्ञान में वापस क्यों जा रहा है भाई। फिर से लाइट जला, यानी फिर से ध्यान में आ जा। होश यानी क्या है? ध्यान में आना। बेहोश यानी क्या? पुरानी आदत में चले जाना, पुरानी वृत्ति में चले जाना, उस अज्ञान में चले जाना, उस मिथ्यात्व में चले जाना, उस अंधकार में चले जाना, उस विभाव में चले जाना। होश आया कि आप स्वभाव में आ गए, ज्ञान में आ गए कि ओहो मैं तो अस्तित्व हूं, मैं कहां व्यक्तित्व में फंस गया। मैं तो, मेरा लक्ष्य वितरागता है, मैं कहां राग में फंस गया। किसके राग में फंस गया? इस शरीर के राग में, इस व्यक्ति के राग में, इस वस्तु के राग में, इस रिश्ते के राग में, इस कपड़े के राग में, इस भोजन के राग में। किसके राग में फंस गया? और मैं क्या कर रहा हूं? कौन दिखाता है? गुरु के द्वारा जो आपको ज्ञान कराया, भेद ज्ञान कराया। ज्ञान कितना और अज्ञान कितना है? ज्ञान और अज्ञान में इतना ही अंतर है। आपको कुछ ज्यादा यहाँ पे तो थोकड़े रटने की जरूरत नहीं, पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि जितना कुछ खोपड़ी में भर के रखा है उसको डिलीट करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? डिलीट का बटन दबाना सरल है कि भरना सरल है? बोलो डॉक्टर। बटन दबाना सरल है, भरने के लिए सारी जिंदगी लग जाती। कहां कहां से इकट्ठा करते हो, और जिस दिन आपका दिमाग सच्चे में आ जाता है ये सब कचरा है, मेरे को बेकार स्टोर कर दिया है मोबाइल, जिस काम के लिए लिया था फोन भी नहीं आ रहा है, वो सब इकट्ठा हो गया है, तो आप क्या कर देते हो सबको। और जिस दिन आपकी खोपड़ी में आ जाएगा ज्ञान कि ये व्यर्थ के संसार में मैं अटका पड़ा हूं, फंसा पड़ा हूं, कुछ इसमें सार नहीं है, इस निस्सार संसार के लिए मैंने जिंदगी खो दी। जिंदगी नहीं, जब सदगुरु से शुद्ध ज्ञान से बोध होता है तो मैंने 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ जन्म नहीं, कितने जन्म?
संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, जिसकी गिनती नहीं, जिसके लिए कोई शब्द नहीं, उसके लिए ज्ञानियों ने कह दिया अनंत। उसके लिए क्या दिया, उसकी व्याख्या ही नहीं। ऐसे अनंत जन्म मैंने खो दिए, उस जन्मों से, इस चक्रव्यूह से मुझे क्या करना है, अब बाहर निकलना है। ये चातुर्मास का संदेश है कि हमको मिथ्यात्व का त्याग करना है, यानी भ्रम का त्याग करना है। और भ्रम का त्याग किससे होगा, जब हमारे जीवन में कोई ज्ञानी सद्गुरु आएगा। और ज्ञानी सद्गुरु हमको खाली भेद विज्ञान कराते। क्या कराते? अपनी भूल को भूल बताते हैं। तुम्हारी भूल क्या है, जो तुम्हारा नहीं है उसको तुमने अपना मान लिया, जो अपना है उसको तुमने गौण कर दिया। अब क्या करो, अपने को वापस अपने घर में आ जाओ, अपने को महत्व दो और पराये को परा मानो, उसका उपयोग करो। किसके लिए? कर्म बांधने के लिए, काटने के लिए। ये शरीर कोई बेकार चीज नहीं है, इसकी कीमत चुकाई है। ये मन तक पहुंचने के लिए कितनी कीमत चुकाई है? अनंत पुण्य की कतारें लगी, तब जाकर के आप संगी मनुष्य बने। पृथ्वी, पानी, निगोद से निकल के पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय वाले कीड़े, 3 इंद्रिय वाले चींटी आदि, 4 इंद्रिय वाले मक्खी मच्छर आदि, 5 इंद्रिय बिना मन वाले, और फिर सन्नी पंचेंद्रिय, फिर उसमें भी 3 जानवर, फिर मनुष्य, और मनुष्य में भी आर्य क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में कर्म भूमि में आना, 15 कर्म भूमि में जन्म लेना, जहां पे आपको धर्म की चर्चा सुनने को मिलती, जहां कर्म भूमि है, जहां पे आप अपने पुराने कर्म क्षय कर सकते हो और साधना करके मुक्ति के मार्ग में पा सकते हो। इतनी कीमत चुकाने बाद, इतने महंगी चीज लेने के बाद, अगर आप उसका उपयोग नहीं करके उसी से अपने कर्म बंधन कर लो। जैसे आप बहुत बड़ी गाड़ी ले आए करोड़ों रुपए की, अब उसको चलाते नहीं, उसको बैठते नहीं, उसका अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में उपयोग नहीं करते, खाली उसकी सुबह शाम आरती उतारते और उसकी पूजा करते और ये मेरा स्टेटस बनाते, बस मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। ऐसे हम ये शरीर को कर रहे हैं, इसको खूब पूजा कर रहे हैं, खूब इसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मजा कर रहे हैं, इसके साथ मौज कर रहे हैं, इससे भोग भोग रहे हैं, लेकिन जिसके लिए लिया उसके लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमको अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में हम क्या है? अज्ञानी, मोह में पड़े हुए, अपने पास शक्ति होते हुए क्या कर रहे हैं? वो कषाय नहीं करते। ज्ञानी क्या करते? ज्ञानी क्या करते हैं? करुणा करते हैं। हम करुणा के पात्र बनना है कि हमें ज्ञानियों की अनुमोदना के पात्र बनना है? बोलो, चातुर्मास में क्या लक्ष्य? अनादिकाल से हम करुणा के पात्र रहे, अब हम ज्ञानियों के लिए अनुमोदनीय बने। ज्ञानियों के लिए अनुमोदनीय कौन है? जो अस्तित्व के बोध को प्राप्त करके, भेद ज्ञान को प्राप्त करके अपनी दृष्टि को परिवर्तन करता है। मिथ्या तो कब टूटेगा? जब आपको तत्व का बोध होगा। तत्व का बोध कब होगा? जब आपकी कोई ज्ञानी पुरुष आपके जीवन में आएंगे, वो जड़ और जीव का भेद कराएंगे। भेद कराने के ऊपर आपको तत्व पे श्रद्धा पैदा होगी। तत्वात् श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्व क्या है? 2 ही तत्व है, एक जीव और एक अजीव है। तुम जीव हो और ये देह तुम्हारी अजीव है। देह का उपयोग करना है साधन रूप में। जैसे आप यहाँ पर पहुंचे हो अवध संगीला, तो कोई न कोई साधन लेकर के आए, और ये शरीर नहीं होता तो आपको एंट्री मिलती क्या? यहाँ पे एक काल्पनिक भूत बन करके आ जाओ और यहाँ से बोलो, दिखे नहीं तो सब बोलेंगे गुरु जी के पास कोई मंगली सुनाओ या कोई आत्मा यहाँ पे भटक रही है। लेकिन शरीर है तो आपको बिठा करके आपके प्रश्न उत्तर करते, समाधान कराते, आपको ध्यान कराते, आपकी सेवा लेते, आपको सेवा देते, है ना, हर प्रकार से। तो शरीर हमारा साधन है, इससे राग नहीं करना, वैराग्य में रह करके इसको वीतरागता के लिए उपयोग करना, ये लक्ष्य है। अब क्या हुआ? 3 चीजें, त्याग, वैराग्य और वीतरागता। इस चातुर्मास का लक्ष्य है कि हमको मिथ्यात्व का त्याग करना। त्याग कब होगा? जब ज्ञान प्रकाश होगा, ज्ञान का। और ज्ञान के प्रकाश के लिए पहले तत्व को सुनना, समझना, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, और ध्यान में जाकर के उसका अनुभव लेना, भेद ज्ञान का, और फिर जीवन में प्रयोग में लाना। जब जब जीवन में ऐसी घटनाएं घटे, सबसे पहले तो आपके शरीर और आत्मा के बीच में युद्ध चलेगा। बाहर की तो बात बहुत बड़ी दूर की बात है। सबसे पहले अपने शरीर और आत्मा के बीच में जब जंग चलेगी, शरीर कहेगा ये चाहिए, आत्मा कहेगी मुझे नहीं चाहिए। मन कहेगा उधर जाना है, आत्मा कहेगी शांत बैठा रहे, तुझे नहीं लेके जाऊंगा।
तेने बहुत घुमा लिया, अब तू मेरा सेवक बन करके काम कर, तेरी आज्ञा नहीं पालूंगा, तुझे मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। किसको कहेगा? कमांड किसको देनी है? मन को देनी है। एक मन पकड़ में आ गया, यानी मैनेजर पकड़ में आ गया। किसी फैक्ट्री में आपको घुसना है, मालिक तक आपकी पहुंच नहीं है और मैनेजर को आपने वश में कर लिया तो पूरी फैक्ट्री में आपका क्यों विपुर व्यापार करने जा रहा क्या करता है ना? उसको किसी तरह से अपने कब्जे में ले लो, और मैनेजर अपने कब्जे में आ गया, यानी मन हमारे कब्जे में आ गया, तो पांचों इंद्रियां उसकी आज्ञा मानती है। बुद्धि को भी हम कंट्रोल कर लेंगे। मन, बुद्धि और पांचों इंद्रियों को क्या करना है? पकड़ के रखना है। किसके लिए? आत्मा के लिए। यानी इस पे लगाम लगानी है। घोड़ा है, आपको अपने अभी आज के समय में सवारी आ गई, पुराने समय की सवारी कौन थी? घोड़ा थी। जहां पहुंचना होता था पहाड़ी एरिया होते थे, आज भी जहां पहाड़ों में जाओगे तो कौन काम आएगा? घोड़े ही काम आएंगे वहां पे, है ना? घोड़े और खच्चर वहां पे ले जाते हैं, सामान ढोने के लिए खच्चर मिलते हैं, गधे मिलते हैं, और घोड़े आपको सवारी करने के लिए मिलते हैं। तो घोड़े के ऊपर लगाम जरूरी है। हमारी पांचों इंद्रियों की लगाम मन के पास, और मन और बुद्धि की लगाम आत्मा के पास। आत्मा उसको चाहे तो उसको चार्जिंग दे, नहीं तो नहीं दे। डिस्चार्ज फोन क्या करेगा? कितना ही उसमें माल भरा हुआ है आपका, कितनी सूचनाएं भरी हुई है, बहुत कुछ कनेक्शन आप कर सकते हो, लेकिन उसमें चार्जिंग ही नहीं है। इंटरनेट भी अवेलेबल है, सारी दुनिया से कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन चार्जिंग नहीं है। और चार्जिंग कौन देता है? मन, बुद्धि, इंद्रियों को आत्मा देती है। और आत्मा को अगर आपने अपने वश में रखा है ना, आत्मा का बोध हो गया, और आत्मा के लिए काम करती है, और आत्मा के काम करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग करती है, तो ये निर्जरा का साधन है। और इनको खुला छोड़ दिया, इसलिए हमने आश्रव की बात की थी मुनि जी ने अभी। मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा आश्रव है। मिथ्यात्व का त्याग करना है, और उसके साथ आश्रव के रोकने के लिए पांचों इंद्रियों, 5 सम्यक के साधन हैं। आज संवर के पहले 5 और आश्रव के पहले 5, इनको पकड़ लो, काम हो जाएगा। मिथ्यात्व का त्याग करना है, अवरत का त्याग करना है, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद का त्याग करना है, कषाय का त्याग करना है, अशुभ योग का त्याग करना है। और वश में करने के लिए लगाम किस पे लगानी है? तो 5 सम्यक, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, सम्यक को प्राप्त करना है, जीवन में व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करना है, ताकि मन के ऊपर लगाम लगाई जाए। छोटे छोटे नियमों से हम मन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और प्रमाद की जगह जागरूकता है, होश में रहना है, हर समय होश बनाए रखना। मैं हूं कौन? मैं जीव हूं, तो जीव को महत्व दूंगा, जड़ को महत्व नहीं दूंगा। कषाय की जगह स्वभाव में आना है। विभाव में जाएंगे तो कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, और स्वभाव में आएंगे तो होश रहेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव रहेगा। अब ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे तो कषाय आ ही नहीं सकता। जैसे लाइट जलने के ऊपर अंधकार टिक नहीं सकता, ऐसे ही स्वभाव में आने पर विभाव, कषाय टिक नहीं सकते। और फिर 5वां है शुद्ध उपयोग। योग, शुभ योग, अशुभ योग, शुद्ध उपयोग। शुभ योग से हम स्टार्ट करते हैं, और अशुभ तो वैराग्य, मेरे पास, मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। मेरा यानी क्या? मैं कौन? मेरे पास क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। यानी मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं। तो मेरे पास ये 4 चीज के अलावा मेरा कुछ नहीं इस जगत में। मैं जीवात्मा हूं, और जीवात्मा का गुण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं और कोई नहीं। ये है वैराग्य। और वीतरागता, मुझे केवली जैसा रहना है, हर समय हर स्थिति में ज्ञाता दृष्टा भाव में। केवली समान मेरे लिए आदर्श केवली है। जैसे केवली 24 घंटे रहते हैं, मैं उस स्थिति में रहने का पराक्रम करूंगा। जहां गिरा वहां वापस होश में आऊंगा, जहां गिरा वहां वापस प्रतिक्रमण करूंगा। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित के माध्यम से हम वितरागता की ओर आगे बढ़े। तो 4 महीने तक यहाँ पर इस धर्म यज्ञ में प्रतिदिन आचार्य भगवंत और हम सभी आपको, और हम सभी अपने लिए यहाँ पे स्वाध्याय का पंचांगम धर्म कथा का उपयोग करेंगे, जिसमें हमने तत्वार सूत्र का आलम्बन लिया है। और आचार्य भगवंत आपको उपासक दशांग सूत्र के ऊपर, यानी एक उपासक, एक साधक को किसकी बेसिक आवश्यकता है, और कैसे वो साधना करते हुए अपने लक्ष्य सिद्धशिला की ओर, कैसे आर्थ ध्यान छोड़ के धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य वितरागता की ओर बढ़ सकता है। इन सभी विषयों पर हम समय समय पर
चर्चा चिंतन मनन करते रहेंगे। यहाँ पर शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन के तत्वावधान में आज का चातुर्मास की स्थापना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 4 महीने के निरंतर जो भी यहाँ पे कार्यक्रम चलते रहेंगे। पूरे देश भर में श्रमण संघ के जितने भी चातुर्मास है, सब जगह पर आज चातुर्मास की स्थापना हो चुकी है। सभी साधु साध्वियों का चातुर्मास बहुत ही सुंदर रूप से त्याग, वैराग्य, वितरागता की ओर, आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, यही हम उन सब के लिए मंगल कामना करते हैं। आप सब के लिए मंगल कामना करते हैं। और जो भी यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से प्रवचन सुन रहे, वे भी अपने जीवन में निरंतर इस साधना को आत्मसात करें। आगामी जो आत्मध्यान शिविर परसों, कल गुरु पूर्णिमा है, परसों 22 तारीख से पुराने गंभीर साधकों के लिए 10 दिवसीय शिविर शुरू हो रहा है। और प्रतिदिन सुबह यहाँ पे 6:15 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटे का ध्यान का कार्यक्रम चलता रहेगा बंगला नंबर 390 में। और 10 से 11 बजे तक यहाँ पर प्रतिदिन स्वाध्याय का कार्यक्रम चलेगा। बाकी समय में समय पे जब ध्यान शिविर होंगे ऑनलाइन, उन शिविरों में लाभ लीजिए। और जहाँ जहाँ सेंटर्स बन रहे हैं वहाँ पर भी लाभ लीजिए। जैसे कि अभी 21 अगस्त से जो शिविर हो रहा है, उसकी अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, आदिश्वर धाम कुपकला और नासिक श्री सरस्वती विद्या केंद्र और चेन्नई में जहाँ युवाचार्य श्री जी विराजमान है वहाँ पर, और साथ ही दिल्ली वीरनगर में भी महासती डॉक्टर सरिता जी महाराज विराजमान है, वहाँ पर भी एक शिविर का आयोजन रखा गया है। पंजाब में लोंगोवाल का भी एक समाचार आया है, उदयपुर वाले भी तैयारी में लगे हुए हैं। और भी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ध्यान शिविर होने की संभावना है, वे सभी साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएँ जिनकी रुचि है, अपने अपने क्षेत्र में आप तैयारी करके यहाँ से संपर्क करें। आपको हम यहाँ से टीचर भेजेंगे। आपको वहाँ की लोकल व्यवस्था देखनी है और लोकल साधकों को इकट्ठा करना है, यही आपका पराक्रम है। आप स्वयं तो धर्म यज्ञ में पहुँचेंगे ही, साथ में जो लोग वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या नासिक या कुपकला नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आप निमित्त बन करके इस धर्म यज्ञ में पहुँच करके उनके मिथ्यात्व मोह के त्याग में, वैराग्य और वितरागता के लक्ष्य में सहयोगी बन सकेंगे। ओम शांति। आचार्य भगवंत आप और हम सभी को जिनवाणी का संदेश दें।